नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है परवरिश। 18 वर्षीय तेजस्वी सोकर उठी तो सीधा किचन में आ गई, जहां मालती उसके नाश्ते के लिए पराठे बना रही थी। दूसरे बर्नर पर चाय का पतीला चढ़ा था। तेजस्वी ने कप लिया और चाय के पतीले से कप में चाय डालते हुए चिड़चिड़ाई, क्या मम्मी, फिर वही पराठे? कभी तो कुछ कायदे का बना दिया करो, रोज़ रोज़ वही नाश्ता। मालती ने घूरकर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, और क्या बनाऊं? मुझे ऑफिस जाना रहता है, जो ठीक लगता है बना देती हूँ। अभी तो तुम घर पर हो, जो खाना हो बना लिया करो, मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। मुझसे उम्मीद मत करना, मैं नहीं करने वाली ये सब। और हाँ, मेरे लिए बनाने में दिक्कत होती हो तो मत बनाया करो, भूखी ही रह लूँगी। तुम जाओ आराम से ऑफिस, कहकर तेजस्वी किचन से बाहर निकल आई। मालती अपना सा मुँह लेकर रह गई। बेटी के शब्द चुभ गए उसे। रसोई समेट कर वह जल्दी से तैयार हुई और तेजस्वी के कमरे में आई। वह मोबाइल देखने में व्यस्त थी। मालती ने प्यार से कहा, चलो बेटू, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं निकल रही हूँ। देखो, नाश्ता करके जल्दी नहा धो लेना और पढ़ाई कर लेना। ऐसा ना हो कि सारा दिन मोबाइल ही देखती रह जाओ। तेजस्वी ने लापरवाही से कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, रहना तो घर में ही है। उफ, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। कहते हुए मालती ने मुंह बनाया। क्या होगा? तुम कुछ करने दोगी तभी तो कर पाऊंगी ना। क्या नहीं करने देती मैं? क्या करने से रोका है मैंने? मालती चिढ़कर बोली। तेजस्वी ने उखड़ कर कहा, अब रहने भी दो मम्मी, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। इस बार मालती ने सहज होकर पूछा, पर बताओ तो, मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए। तेजस्वी ने बिफरते हुए मोबाइल रखकर कहा, अब क्या ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? तुम मुझे मत बताओ कि कब पढ़ना है और कब नहीं। जरा देर मोबाइल लेकर बैठी तो शुरू हो गई। जब पढ़ती हूँ तब दिखाई नहीं देता। मालती का मन किया एक थप्पड़ लगा दे, पर बिना कुछ बोले वह ऑफिस के लिए निकल गई। काम करने में मन नहीं लगा। बार बार एक ही विचार उमड़ रहा था, कहाँ कमी रह गई मेरी परवरिश में कि बेटी मुझसे ही ऐसी बातें करने लगी है। क्या करूँ, कैसे समझाऊँ? मालती के लिए ये पहली बार नहीं था। जब भी वह बेटी को कुछ कहने या समझाने का प्रयास करती तो बेटी पलटकर ऐसे ही जवाब देने लगती। ऐसे कैसे चल पाएगा? न ढंग से पढ़ाई करती है, न कहना सुनती है, और न ही ढंग से खाती है। हर समय बस मोबाइल से चिपकी रहती है। कुछ कहने पर सीधे लड़ने को तैयार। बुरा हो कोरोना बीमारी का, जिसके कारण पढ़ाई ऑनलाइन हुई और बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया। जो समझदारी से चले वो सफल हुए, और जो नहीं समझे उनका क्या? माता पिता भी कितना कहें, कितना समझाएं। सोचते सोचते उसके सिर में दर्द होने लगा। किसी तरह ऑफिस का काम निपटाया और घर चली आई। अंदर से टीवी चलने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मालती के डोरबेल बजाने पर तेजस्वी ने दरवाज़ा खोला। बिना कुछ बोले अंदर चली गई। मालती के सिर में तेज़ दर्द हो रहा था। पर्स रख वह रसोई में आई। खाना वैसे ही रखा था। सिर्फ एक पराठा खाया था तेजस्वी ने। गैस के पास ही मैगी का पैकेट पड़ा हुआ था। मालती ने चाय बनाई, पराठा खाकर डिस्प्रिन घोलकर पी ली और कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटते ही सारे दिन का भरा अवसाद आंखों से बह निकला। अचानक माँ की याद आई। सिर दर्द होने पर कितना ध्यान रखती थी माँ। अब बेटी को कोई मतलब नहीं। विचारों के प्रवाह में उसकी आंख लग गई। आधे घंटे ही सो पाई थी कि तेजस्वी ने पुकारा, मम्मी, पापा आ गए हैं। वह उठी तो बदन में दर्द महसूस हुआ, शायद बुखार है। हिम्मत करके बाहर आई। देखते ही देवेश ने पूछा, क्या हुआ? बुखार लग रहा है, कहकर वह रसोई की तरफ जाने लगे। देवेश ने माथा छुआ, उसे सचमुच बुखार था। देवेश ने तेजस्वी से चाय बनाने को कहा और खुद दवा का डिब्बा ले आए। तेजस्वी अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रही थी। बुरा सा मुंह बनाती हुई रसोई में चली गई। मालती दवा खाकर बोली, आज कोई सब्जी नहीं ला पाई? ठीक है, मैं ले आता हूँ, तुम आराम करो। देवेश तेजस्वी को उसका ध्यान रखने को कह चले गए। मालती ने तेजस्वी को बुलाकर कहा, बेटा,
हर बात पर ऐसे गुस्सा नहीं करते। पापा ऑफिस से थके हुए आए थे। तुम्हें खुद उठकर चाय बनानी चाहिए। अभी उनके साथ खाना देख लेना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ रूखे स्वर में बोल तेजस्वी अपने कमरे में चली गई। बेटी के इस बर्ताव से मालती परेशान थी कि आखिर कहाँ कमी रह गई उससे, जो बेटी उसके साथ ही ऐसा व्यवहार कर रही है। उसने निश्चित किया कि वह बात करेगी उससे। खाना खाकर देवेश टहलने चले गए। तब वह बेटी के कमरे में आई और प्यार से बोली, क्या हुआ तेजस्वी, आज फिर इस तरह उखड़ी हुई क्यों हो? मैंने क्या किया है जो ऐसे पेश आ रही हो? तेजस्वी ने खींच कर कहा, अभी काम करने के लिए तो आपकी तबीयत खराब थी, अब कैसे ठीक हो गई? सुनकर मालती तिलमिला गई। उसे याद आया कि कैसे उसकी अपनी माँ छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटती और सजा देती थी। काश उसने भी यही किया होता। फिर भी खुद को संयत कर बोली, बताओ तो क्या हुआ? तेजस्वी तुनक कर बोली, आप लोगों को अपना काम कराना होता है तो मुझसे करवाते हो, पर जब मैं कुछ कहती हूँ तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ की लड़कियाँ घूमने जाती हैं, लेकिन आप नहीं जाने देती। 10 मिनट के लिए घर से बाहर जाओ तो तुम्हें बता कर जाओ, देर हो जाए तो फ़ोन पर फ़ोन करने लगती हो। आखिर में तंग आकर मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो क्या हुआ बेटा, देर होने पर चिंता होती है। माँ हूँ तुम्हारी, चिंता तो होगी ही। तेजस्वी झल्लाते हुए बोली, क्यों करती हो मेरी चिंता? मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीने दो। मालती का चेहरा उतर गया और आंखों में नमी आ गई। उसने उठते हुए कहा, आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं पूछूंगी, कभी फ़ोन भी नहीं करूंगी। तुम्हें जहाँ जाना है चली जाना। मालती अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मालती बुखार में ही खाना बनाने के बाद तैयार होकर तेजस्वी के कमरे में आकर बोली, तुम्हारे लिए नाश्ता और दोपहर का खाना बना दिया है, टाइम से खा लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। दोपहर को भी तेजस्वी ने खाना नहीं खाया, मैगी खाकर रह गई। शाम को उसे कोचिंग जाना था। घड़ी में टाइम देखकर मन में सोचा कि आज मम्मी कहाँ रह गईं। रोज़ तो 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाती हैं। उसको देर होने लगी। उसने 6 बजे तक इंतज़ार किया, पापा भी अभी तक नहीं आए हैं। उसे खीज लगने लगी। तब उसने मालती के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसने पापा को कॉल किया, पर फ़ोन नहीं उठा। उसका गुस्सा डर में बदलने लगा। अचानक उसके मन में घबराहट होने लगी। मन में ख्याल आने लगे कि मम्मी बुखार में ऑफिस गई थी। वो बहुत अपसेट थी। उसने कितना कुछ कह दिया था उन्हें। कहीं परेशान होने के कारण मम्मी को कुछ हो ना गया हो। उसकी घबराहट धीरे धीरे और बढ़ने लगी। उसने तुरंत मम्मी के ऑफिस में कॉल करके पूछा, लेकिन ऑफिस से पता चला कि मालती तो आज जल्दी चली गई थी। वह और भी ज़्यादा परेशान हो गई। लगभग 8 बजे देवेश घर लौटे। तब तक तेजस्वी डर के मारे रोने लगी थी। देवेश ने कहा, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग हो रही थी, तभी वह फ़ोन नहीं उठा पाए और फिर घर आते आते मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई। तेजस्वी ने रोते हुए मालती के न लौटने के बारे में बताया तो देवेश ने समझाते हुए कहा, अरे कुछ काम आ गया होगा, आ जाएंगी, तुम चिंता मत करो। पर पापा, उन्हें बुखार था, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। तेजस्वी ने परेशान होकर कहा, वो कोई बच्ची थोड़े ही हैं, अपना ध्यान रख सकती हैं, चलो हम चाय बनाते हैं। कहकर वो रसोई में चले गए। तेजस्वी से रहा न गया। उसने मालती की एक सहेली को फ़ोन करके पूछा, पर वो वहाँ नहीं थी। अंधेरा होने लगा। निराश और दुखी तेजस्वी मन ही मन भगवान से मम्मी के सही सलामत लौटने की प्रार्थना करने लगी। उसे अपने कहे शब्दों और अपने किए बर्ताव पर पछतावा होने लगा। कहीं मालती को कुछ हो गया तो ये सोचकर वह फफक कर रोने लगी। उसे परेशान देख देवेश ने कहा, आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है, मैं पता करता हूँ जाकर, कहीं कुछ। हाँ पापा, देखिए जाकर, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तभी रात के 9:30 बजे मालती घर आई। तेजस्वी दौड़कर उससे लिपट गई। रोते हुए पूछा, कहाँ रह गई थी आप? मोबाइल भी बंद कर रखा है। कोई जिम्मेदारी है आपकी? मैं कितना डर गई थी।
मालती ने लापरवाही से कहा। अरे कहीं नहीं, एक पुरानी सहेली के साथ चली गई थी। तेजस्वी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। लेकिन कम से कम बताना तो चाहिए, कहाँ हो, कब आओगी, और मोबाइल को क्या हुआ? क्यों, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो हर बात बताऊँ? वैसे भी मैंने तय किया है, अब से हम अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। कोई किसी से ना कुछ कहेगा ना पूछेगा। मालती ने सहज भाव से उत्तर दिया। अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो। तेजस्वी ने पास बैठे देवेश की तरफ देखा। उसने सोचा अभी पापा नाराज़ होंगे, परंतु उल्टे वह तो खुशी जाहिर करते हुए बोले, चलो अच्छा है, अभी तक मुझे शाम को घर आने की जल्दी रहती थी। अब ठीक रहेगा, दोस्तों की पार्टी में जा सकूँगा। मैं तो कहता हूँ अब हमें एक दूसरे की फ़िक्र करने या ख्याल रखने की भी ज़रूरत नहीं। जो मन हो बनाओ, खाओ और एंजॉय करो। तेजस्वी को कुछ समझ न आया कि वह क्या कहे। उसे जोरों की भूख लग रही थी। चुपचाप रसोई में आ गई। समझ गई ये सब उसके कारण हुआ है। ना वो मम्मी से ऐसे बात करती, ना ये सब होता। अपराध बोध महसूस करते हुए वह सुबह का रखा खाना गर्म करने लगी। उसे लक्ष्य कर मालती बोली, रहने दो इस खाने को, हम खा लेंगे। तुम बाहर से कुछ कायदे का मंगा लो। बस करो मम्मी, तेजस्वी ने शर्मिंदगी से सर झुका कर कहा। आई एम सॉरी, मुझे पता चल गया है कि आप जो कहती थी वो सही था। आपको मेरी चिंता होती है, तभी आप मुझे रोकती हैं, समझाती हैं। मैंने ही आप दोनों को गलत समझा, पर जैसे आज किया वैसे फिर कभी मत करना। आपके न आने से मैं बहुत डर गई थी। तेजस्वी की आंखों से आंसू छलकते देखकर मालती द्रवित हो गई। वास्तव में दोनों ने तेजस्वी को सुधारने के लिए ऐसा किया। मालती तेज बुखार के कारण छुट्टी लेकर देवेश को बताकर अपनी माँ के पास चली गई थी। उनकी योजना सफल हो गई। तेजस्वी को गलती का एहसास हो गया था। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। उसने दोनों से अपने किए व्यवहार की माफ़ी मांगी। मालती ने उसके आंसू पोंछते हुए गले से लगा लिया। तेजस्वी ने महसूस किया कि मालती को अभी भी बुखार है। उसे आत्मग्लानि होने लगी कि उसकी बातों से अपसेट होकर माँ को बुखार में ही सारा दिन काम करना पड़ा। वह धीरे से बुदबुदाई, अब मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, ना मोबाइल देखकर अपना समय नष्ट करूँगी, पर प्लीज़ आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अनायास ही देवेश और मालती एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। मालती खुश थी, बेटी को गलत राह पर जाने से बचा लिया था। अब उसे अपनी परवरिश पर कोई दाग नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।